everyone, Racha Sharma here, and this is my second vlog. So welcome back to my channel. So basically this is about 10th October और मैं अपने काम कर रही थी सुबह को, और आज आपको पता चलेगा मैं कितनी बड़ी वाली भुलक्कड़ लड़की हूँ। तो मैं आराम से अपना काम कर रही थी बिकॉज़ कॉलेज का थोड़ा सा भी फाउंडेशन का कोर्स चल रहा है, लॉ को कंप्लीट करनी है। सो आई वाज जस्ट हैंगिंग ऑफ माई क्लोथ्स, मुझे बहुत काम था। सो या आई वाज जस्ट पुटिंग ऑन द बेडशीट। स्प्रेडिंग द बेडशीट इज़ माई फेवरेट टास्क अगर मैं घर के कामों की बात करूँ तो, क्योंकि मुझे कोई काम आता है तो वही अच्छा लगेगा ना। सो आई एम डूइंग इट परफेक्टली बिकॉज मुझे पता नहीं, एक परफेक्ट बेडशीट बिछी बहुत अच्छी लगती है, और इसके सिवाय भले ही पूरा घर गंदा हो, आई जस्ट डैम केयर अबाउट दैट, बट बेड प्रॉपर होना चाहिए, और वो कभी नहीं रहता मेरा, सब कुछ गंदा हो जाता है। देन आई वॉज जस्ट पैकिंग माई बैग फॉर माई कॉलेज, और मुझे रूम भी डिक्लटर करना पड़ता है क्योंकि पता नहीं रोज़ कैसे गंदा हो जाता है। दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू। सो बहुत प्यारा व्यू आता है यवतमाल में। जस्ट डोंट माइंड द हॉस्टल बिल्डिंग्स, वो थोड़ी पुरानी ऐसी रहती है। आई टुक अ शावर, देन ऑफ कोर्स कपड़े तो मुझे धोने ही पड़ते हैं। देन आई हैंग्ड अप ऑल माई क्लोथ्स। कपड़े निचोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, आता नहीं है मुझे शायद इसलिए, बट इट्स द मोस्ट हेक्टिक थिंग टू डू, द वर्स्ट ऑफ ऑल। बट हाँ ठीक है, अब कोई आने वाला तो है नहीं ना मेरे लिए। सो आई वॉज डूइंग इट ऑल बाय माई सेल्फ। सब करते हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। उसके बाद मैं अपने बाल झाड़ने लगी, तो जस्ट डोंट माइंड कि मैं मुंह में पिन रख रही थी, एक ही बार रखी थी। मुझे खुद को बहुत अजीब लगा वो हरकत कि ये क्या कर रही हूँ मैं। आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर और ये हरकतें चल रही मेरी। नो हाइजीन, और ऊपर से मुझे बाल भी बनाने नहीं आते। सो मैंने एक बार अच्छे से बाल बनाई एंड उसके बाद मेरी बाल भी ख़राब हो गई। तो मतलब आप सोच सकते हो कि मेरी किस्मत मेरा कितना साथ दे रही, मैं कितने आराम से सब कुछ कर रही थी। एक बार बाल ख़राब हो गए तो मैंने दूसरी बार भी किया बिकॉज़ मुझे दो चीज़ें बिल्कुल याद नहीं थी। एक, अपनी मम्मी का बर्थडे, जिसको मैं भूल भी जाऊँ तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, मेरी मम्मा मुझे याद दिला दी बाद में। और दूसरा जो मैं भूली थी, दैट इज़ कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो उसके लिए हमें रंगोली कंपटीशन में हमने अपने नाम दिए थे, तो हमें जाना था। इट वाज अ टीम वर्क, और हमारी हेड को रंगोली बनानी आती थी एंड शी हैड सेट की रंगोली मैं बना दूँगी, बाकी के लोग बस तुम लोग मुझे मोटिवेट करने आ जाना और कलर्स फिल कर देना। तो मैं फिर जल्दी तैयार होने लगी, और जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। तो देखो भाई, पहले तो मेरी चुनरी, इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क बट इट्स द लवलीएस्ट ऑफ ऑल। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ना एक फॉर्मल ड्रेसअप लेकर ऐसे जाना। मतलब मुझे लगता था कि यार चुनरी लेकर कितना बेकार लगेगा, बट आई एम इन लव विद इट। मतलब सच्ची, जब आप एक प्रॉपर डिसेंट फॉर्मल लुक में रहते हो तो अच्छा लगता है। बट अभी हमें इस चुन्नी को ना 3 फोल्ड्स करने होंगे, तो अभी तो फाउंडेशन है तो 2 फोल्ड्स में मैं काम चला रही हूँ, बाद में देखा जाएगा। एंड दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू। मैंने कहा था ना यवतमाल का व्यू बहुत खूबसूरत है। द ग्रीनरी अबाउट द ग्रीनरी इज़ लवली। ये हम ओपीडी सेक्शन में आ गए हैं क्योंकि हमें रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, एंड ये मेरी दीदी ने रंगोली लाई थी, हम कॉन्ट्री कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। एंड उन्होंने बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई। डेफिनेटली शी इज़ एन ऑलराउंडर। हमारी दीदी मतलब हमारी बैचमेट ही है, बस मैं उनको कभी दीदी बोलती हूँ, कभी उनका नाम लेती हूँ। सो उन्हें पता नहीं मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ। बट हाँ, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली हैं इनकी, एंड शी वॉज डूइंग एवरीथिंग। हम बस मुँह देख रहे थे। कुछ कलर्स भी हमने फिल किए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं किया। एंड दिस इज़ ऑल्सो द पेंटिंग ऑफ आवर बैच, दिस इज़ ऑल्सो द पेंटिंग ऑफ आवर बैच, और इसको शायद प्राइज़ मिला है, और एक और पेंटिंग को प्राइज़ मिला है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसको मिला है, बट हमारी बैच से 2 पेंटिंग रंगोलीज़ को प्राइज़ मिला है। और एक्चुअली वो नाम में कन्फ्यूजन की वजह से था, मैं बाद में बताऊंगी कभी स्टोरी। एंड आई एम गोइंग टू माई कॉलेज फ्रॉम दी ओपीडी।
उसके बाद मैंने कॉलेज से आके लंच किया, फिर मैं कॉलेज गई, फिर मैंने लेक्चर्स अटेंड किए, फिर मैं वापस आई और हमें आज के लेक्चर स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर थे। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने इंडक्शन का उद्घाटन करने के लिए दूध लाने, क्योंकि मैंने सोचा था मैं लस्सी बनाऊँगी, बट मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लिटरली अच्छी है, बट इस बार नहीं थी, क्योंकि इसके बाद मुझे फीवर आ गया हल्का सा, इतना भी ज़्यादा नहीं था, बस 99.2 था, जो कि अगले दिन ठीक भी हो जाएगा। सो मैंने दूध उबाला था, बहुत शिद्दत से उबाला था कि मैं मेस वाली आंटी से 10 रुपये की दही ले लूँगी और आंटी को बोलूँगी थोड़ी सी चीनी दे दीजिए मुझे, दही जमा के लस्सी पीऊँगी। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्योंकि मैं जा नहीं पाई मेस, तो मैंने सादा खाना मंगवा लिया आंटी से, और चावल मैंने नहीं मंगवाए, और उसके बाद मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बुखार था। तो यहाँ तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।